दोस्तों नमस्कार, मैं मिलाप गुप्ता आज आपको बताऊंगा लेटर राइटिंग कैसे किया जाता है। आपको पता है कोई भी क्लास में आप हो, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, लेटर राइटिंग का क्वेश्चन ज़रूर आता है और ये अपनी एक अच्छे मार्क्स की वेटेज रखता है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे आज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ राइटिंग सेक्शन, यानी कि कैसे लिखते हैं एक लेटर, राइट। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये लेटर का काम है क्या। देखिए, आज के ज़माने में आप लोग जानते हैं इंस्टाग्राम को, आप जानते हैं फेसबुक को और आप जानते हैं ट्विटर को। ये ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक किस काम का है? ये करता है एक कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने का काम, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात करने का एक बहुत अच्छा माध्यम आज की डेट में ये हो गया है। अब ये ज़रूरी तो नहीं हम कोई दूर बैठे व्यक्ति के पास जाएं और उससे बात करें, तो हम किसी अमेरिका में बैठे व्यक्ति से इंडिया में रहते हुए कैसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुराने ज़माने में खत काम आते थे, जब गांव से शहर, शहर से गांव खत जाते थे, लेकिन आज की डेट में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर ही हमारे पुराने ज़माने के खत बन चुके हैं। तो एक लेटर राइटिंग कैसे करते हैं, इस पर ये टॉपिक है और आई होप कि आपने अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो आज के बाद किसी भी तरह का लेटर आया तो आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, साथ ही अपने बच्चों को भी सिखा दोगे कि लेटर राइटिंग कैसे की जाती है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको सिखाता हूं लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, इसका किस तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप इसे पेपर में करके आ सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहां पर पॉइंट समझना होगा लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग सबसे पहले ये समझो ये कितने प्रकार की होती है। देखिए, ये दो प्रकार की होती है लेटर राइटिंग। एक लेटर होता है आपका फॉर्मल लेटर, एक होता है आपका इनफॉर्मल लेटर। अब सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर हम टू एडिटर यानी कि द एडिटर को लिख सकते हैं। एडिटर मतलब कोई अखबार का संपादन भी हो सकता है, यानी कि जिसको हम पत्र लिखते हैं उसके अखबार के माध्यम से हम लोगों तक एक अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, अपने दिल का दर्द बताना चाहते हैं या कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं। इसके लिए अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर भी हम एडिटर को लेटर लिख सकते हैं। इसके साथ हम भेजते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को। जी हाँ दोस्तों, इनको जब हम पत्र लिखते हैं तो ये भी एक फॉर्मल लेटर में ही आता है, राइट। और कभी किसी कंपनी के मैनेजर के लिए भी लिखा जा सकता है। अगर आप कहीं कुछ सामान मंगवाना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं या फिर कहीं पे नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो अगर आपको मैनेजर को खत लिखना है तो किस तरह से लिखना है। फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा, बस आपको थोड़ा सा लिखने का बॉडी ऑफ द लेटर थोड़ा सा चेंज करना होता है और आप सब कुछ सीख जाएंगे इस वीडियो में। साथ ही हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। इनफॉर्मल लेटर फैमिली के लिए लिखा जाता है, फ्रेंड्स के लिए लिखा जाता है और हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, यानी कि जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन होता है, उनको आप ये लेटर लिखते हो, लेकिन वो इनफॉर्मल होता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि फॉर्मल लेटर को लिखने की क्या विधि होगी और इनफॉर्मल लेटर को लिखने की क्या विधि होगी। तो अब आप यहाँ पर आपको समझना है कि कंटेंट कैसा होना चाहिए इसका। देखिए, कंटेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लेटर राइटिंग के अंदर। तो कंटेंट कैसा होना चाहिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फॉर्मल लेटर के कंटेंट को समझो। ये पोलाइट होना चाहिए। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, जब आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताते हैं या किसी को कोई सुझाव देते हैं, तो वो बहुत ही पोलाइट तरीके से दिया जाता है, तभी अच्छा भी लगता है। पोलाइट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है सीधी सीधी अपनी बात करनी है, हमें ज़्यादा मक्खन नहीं मारना है, राइट। और अब बच्चे पूछते हैं कि सर लेटर कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें कितने पैराग्राफ्स होना चाहिए। भाई नहीं, पैराग्राफ्स तो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेटर की कितनी ज़रूरत है उसमें लिखने की आपको। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि आपका कंटेंट यानी कि बॉडी ऑफ द लेटर होता है वो 120 to 140 वर्ड्स में निपट जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो सिंपैथी के साथ होता है। सिंपैथी मतलब आप एक सहानुभूति दिखाते हैं किसी को, राइट। वो अफेक्शन के साथ हो सकता है, यानी कि प्यार के साथ, और पर्सनल भी होता है, यानी कि इसमें आप पर्सनल बातें भी शेयर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हम एक लेटर राइटिंग के फॉर्मेट को पूरा समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझना है कि फॉर्मल लेटर मान लीजिए प्लेसिंग ऑर्डर के लिए करना है आपको, तो कैसे करेंगे। मैंने वैसे अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर फॉर्मल लेटर मैंने एडिटर को कैसे लिखते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं फॉर्मल लेटर बता रखा है किस तरह से आपको लिखना है किसी एडिटर को। साथ में प्लेलिस्ट में जाके भी वीडियोज़ देख सकते हैं। लेटर पर कई सारी वीडियोज़ मैंने बनाई है। यहाँ पर मैं प्लेसिंग ऑर्डर पर फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि सर प्लेसिंग ऑर्डर पर बताइए। अभी मैं आपको बताता हूँ प्लेसिंग ऑर्डर पर क्या होता क्या है। इसमें होता यह है कि सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होगा। अब सेंडर्स एड्रेस क्या होता है? सेंडर्स एड्रेस होता है भेजने वाले का एड्रेस। ये आपको आपके क्वेश्चन में दिया होता है, ध्यान रखना। फर्स्ट की 2 लाइनों में ही आपको सेंडर्स एड्रेस मिल जाएगा, राइट।
उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें एक लाइन छोड़नी है, यानी कि अगर आप मान लीजिए अपने आंसर शीट में लिख रहे हैं तो सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, लाइन छोड़ने के बाद आपको डेट लिखनी है। डेट किस तरीके से लिखी जाएगी ये भी मैं आपको भी बताऊंगा, बाकायदा करके बताऊंगा वीडियो के एंड तक, राइट। आप सब कुछ सीख जाएंगे, बहुत ही शालीनता से पूरी वीडियो को देखिएगा। डेट के बाद एक लाइन और छोड़ेंगे, फिर आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। अब ये रिसीवर कौन होता है? रिसीवर वो होता है भाई जिसको आप पत्र लिख रहे हो, जो इसे रिसीव करेगा। मान लीजिए अगर आप मैनेजर को लिख रहे हैं तो मैनेजर इसको रिसीव करेगा ना, तो उस मैनेजर की कंपनी का एड्रेस आएगा यहाँ पर, राइट। और ये भी आपको आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, राइट। उसके बाद किसको हो सकता है? वो सेल्स मैनेजर को हो सकता है, राइट, या फिर कोई रिसेप्टर हो सकता है जिसको आप दे सकते हैं खत, रिसेप्शन से वो अंदर जाएगा मैनेजर के पास, रिसेप्टर को दे सकते हैं, या फिर आप किसी डायरेक्टर को देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बहुत बड़ा डायरेक्टर है, आप उसके डाउनलाइन हो, आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप उन्हें लिख सकते हो। इस तरह से आप ये रिसीवर्स एड्रेस बना सकते हो। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है आपको, लाइन छोड़ने के बाद आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मतलब होता है किस बारे में ये खत है। ज़रूरी तो नहीं ना मैनेजर के पास इतना टाइम हो वो आपके पूरे लेटर को पढ़े और फिर समझे कि आप क्या कहना चाहते हो। तो वहाँ पर कई लोग एक सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं कि ये लेटर किस बारे में है। तो सब्जेक्ट अगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आराम से उसको पढ़ लिया जाता है। सब्जेक्ट कितने वर्ड्स का होना चाहिए? 4 to 5 वर्ड्स का, ध्यान रखिएगा इससे ज़्यादा वर्ड्स ना हो, राइट। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन देना होता है। अब यहाँ पर सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन होता है भाई सलामी देना, जैसे डियर मैडम बोल देते हैं, डियर सर बोलते हैं, इस तरीके से, राइट। जैसे नमस्ते वगैरह बोलते हैं हिंदी में, उसी तरह से सैल्यूटेशन होता है, ये आपको समझना है, राइट। अब ये सारे टॉपिक जितने भी मैंने यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन जो मैंने आपको बताया, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में ही। जी हाँ, ये क्वेश्चन पेपर में सब कुछ होता है, राइट। और जब आप इतना लिख लेते हो तो ये सारा आपको क्वेश्चन में मिलेगा, और जब आप इतना लिख लेते हो इसका आपको 1 मार्क्स मिल जाता है, यानी कि 1 मार्क्स तो आपने यहीं पे कमा लिया, यानी कि क्वेश्चन में से ही देख देख के लिखना है आपने, इतना कर लिया आपने, राइट। अब चलते हैं आगे, फॉर्मेट समझते हैं इसका। देखिए मान लीजिए अगर आप एक स्कूल के अंदर हैं और स्कूल के अंदर आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं या कोई टीचर हैं, और स्पोर्ट्स का कुछ सामान अगर आपको मंगवाना है, आपके स्कूल में एक फंक्शन होने वाला है, तो उस केस में अगर आप लेटर लिखते हैं तो किस लिए लिखेंगे, किसको लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा ये वीडियो है, मैंने आपको हिंट दे दिया है। रिस्पेक्टेड सर और मैडम, इस तरह से ये होता है सैल्यूटेशन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद यहाँ पर दिस इज़ विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर, डेटेड, डेट डलेगी यहाँ पे, रिगार्डिंग द परचेज ऑफ आइटम्स, कुछ सामान खरीदने की बात हो रही है यहाँ पर। वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर, वाओ, हम एक ऑर्डर प्लेस करना चाहेंगे ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये सेट्स क्या क्या चीज़ें हैं जिसका हम ऑर्डर लगाना चाहते हैं? देखिए यहाँ पर देखिए 400 चाहिए हमें, ब्लैक कलर का, साइज़ 7। अब ये क्या है? ये क्वांटिटी है, यहाँ पे कलर दे रखा है, साइज़ बता रखा है। अब ये क्या चीज़ें हैं? फुटबॉल हो सकती हैं, हॉकी हो सकता है, जो भी हो सकता है। वी हैव ऑलरेडी मेड 50% ऑफ द पेमेंट एट द SBI टुडे एट 10 AM। हम आज 10 बजे हमने जो है पेमेंट ऑलरेडी कर दी है SBI बैंक में, 50% की पेमेंट हो गई है, ये सामान हमें चाहिए है। तो यानी कि एक ऑर्डर लग रहा है, इसे बोलते हैं प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर लिखना। पूरा फॉर्मेट अगर आपको समझना है तो आप इस फॉर्मेट को समझिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको जब भेजते हैं तो उसमें आपको बैंक की स्टेटमेंट की रिसीट भेजनी होती है कि हाँ भाई हमने पेमेंट प्रॉपर तरीके से की है, राइट। और ब्रोशर वगैरह जो आपने ये बनाया है कि कितना आइटम आपको, बैट चाहिए, बॉल चाहिए, फुटबॉल्स कितनी चाहिए, राइट। और उड़न तस्तरियाँ या जो भी बच्चों के खेलने के लिए कलर वगैरह सब कुछ यहाँ पर पूरा मेंशन करना होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ XYZ पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। As the sports day of your school is coming next month, you are required to place an order for various sports items to ABC Private Limited. अब यहाँ पर देखिए ABC प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली, ये क्या है? ये वो कंपनी है जहाँ पर आप ऑर्डर लगा रहे हो। तो ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस, राइट। अब ऊपर देखिए यहाँ पर क्या है? यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ XYZ पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। ये क्या है? ये है सेंडर्स एड्रेस, ये आप हो जहाँ से आप ये पत्र लिख रहे हो। देख रहे हो, आप समझ आ रहा है? और आप देखो भेज किस माध्यम से रहे हो, किस माध्यम से भेज रहे हो आप? यहाँ पे मकसद क्या है भेजने का? द स्पोर्ट्स डे ऑफ योर स्कूल इज कमिंग नेक्स्ट मंथ, यानी कि नेक्स्ट मंथ आपके स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स डे फंक्शन मनाया जाएगा या फिर होगा। तो रिक्वायर्ड किस चीज़ की है? प्लेस एन ऑर्डर फॉर वेरियस स्पोर्ट्स आइटम्स, यानी कि स्पोर्ट्स आइटम्स की बात हो रही है जो आपको खरीदनी है, जो चाहिए। तो यही तो हो गया ना आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ से आप सब्जेक्ट भी निकाल सकते हैं, रिसीवर्स एड्रेस भी, सेंडर्स भी एड्रेस यहाँ से मिल जाएगा आपको। डेट आपको पता ही होगी जिस दिन आप अपना पेपर दे रहे होंगे। क्लियर हो गया बिल्कुल? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मेट, यहाँ पर डाला हमने, देखो XYZ पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली इंडिया, इंडिया में ही तो है। इस तरह से आपने एड्रेस दे दिया, ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। अब आपने क्या करा? लाइन छोड़ी और डेट डाल दी। डेट का फॉर्मेट देख लो, इस तरह से होना चाहिए 20 मार्च 2022,
कई बच्चे क्या करते हैं, कॉमा नहीं लगाते, कई बच्चे क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं तो 20th के बाद लगा देते हैं, गलत तरीका होता है। ऐसे ही लिख लो आप जैसे ये दे रखी है, राइट। तो इस तरीके से बहुत बेटर रहेगा। आगे चलते हैं, लाइन छोड़ा, फिर आपने लिखा द सेल्स मैनेजर। अब देखिए मैनेजर को आ गया ना भाई, कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो उसका कोई मैनेजर तो होगा, तो मैनेजर को ही तो लिखोगे। तो द सेल्स मैनेजर लिखा, ABC प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली, लिखे, सिंपल हो गया यहाँ तक। आगे चलें, उसके बाद आपने सब्जेक्ट डाला। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आप देख सकते हो। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तीसरे नंबर पे स्टार्टिंग में ही आपको पूरा क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट है वो मिल जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। प्लेस एन ऑर्डर फॉर वेरियस स्पोर्ट्स आइटम्स, तो क्या था, ऑर्डर प्लेसमेंट फॉर वेरियस स्पोर्ट्स आइटम। थोड़ी लाइन तो आप थोड़ा वर्ड्स तो आप चेंज कर ही सकते हो यार, इतना तो मुझे पता है, आप पे विश्वास है कि आप इतना कर सकते हो, इतने हुनर आप हो। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या किया है, यहाँ पे लिखा सर। अब यहाँ पर आपने क्या करा, सर लिखा, यानी कि यहाँ पर आपने सैल्यूटेशन डाल दिया। सर डाल सकते हैं, डियर सर डाल सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर, मैम, इस तरह से डाल सकते हैं। लेकिन जब आपको ना पता हो कि मैनेजर मैडम है या सर है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सर ही लिखना चाहिए, राइट, मैडम नहीं लिखना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, दिस इज इन विद रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड 25 फरवरी 2022, जो भी होगा। इन दैट लेटर अ कोटेशन फ्रॉम योर फर्म, मतलब कि तुम्हारी फर्म की तरफ से एक कोटेशन जो थी वो रिसीव की थी हमने, और हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि, और इन्फॉर्म भी करना चाहते हैं आपको कि जो प्राइसेस आपने बताए थे वो प्राइसेस जो है वो अप्रूव्ड कर लिए गए हैं हमारी मैनेजमेंट की तरफ से, राइट। यानी कि स्कूल की मैनेजमेंट ने प्राइसेस सही देखे, अच्छे लगे उनको। हेंस इस प्रकार से वी विश टू प्लेस द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आइटम। तो भाई हमारी इच्छा बनती है कि हम कुछ स्पोर्ट्स के आइटम जो हैं वो जो फॉलोइंग है नीचे हैं वो हम ऑर्डर लगाना चाहते हैं। आप कौन से हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो, बास्केटबॉल हो गई निविया की, हमें क्वांटिटी चाहिए 20, क्रिकेट बॉल चाहिए SG की, हमें चाहिए 15। इस तरह से हमने ये आपको दिखाया है, वैसे ही आपको पेपर में करके आना है अगर आप प्लेसिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो। इसमें हो सकता है वॉशिंग मशीन भी खरीद रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ आपको एक ही आइटम दिखानी पड़ेगी, वॉशिंग मशीन, कंपनी का ब्रांड, नाम, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए, प्लीज नोट दैट दीज इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड अर्जेंटली बिफोर 10th अप्रैल। अब देखो, जब कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो आप एक टाइम भी तो फिक्स करोगे, वो अपनी मर्जी से थोड़ी भेज देगा कि वो मैं चल भाई ठीक है 2 साल में भेज देंगे हम। भाई हमें कल चाहिए वॉशिंग मशीन तो कल आ जानी चाहिए ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक डेट मेंशन करेंगे कि कितनी तारीख से पहले पहले आपको अर्जेंटली ये चाहिए। ये तरीका होता है, ये वर्ड्स अपने माइंड में रखना। पेपर में अगर लेटर आता है तो इस तरह से आपको वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। स्कूल विल बी सेलिब्रेटिंग इट्स 21st एनुअल स्पोर्ट्स डे द फॉलोइंग वीक, राइट। आने वाले हफ्ते में ये बनाने वाला है। इन केस ऑफ एनी फ्लक्चुएशन इन डिलीवरी, अगर डिलीवरी के दौरान कोई ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएशन मतलब होता है उतार चढ़ाव, अगर फ्लक्चुएशन होता है, वी रिजर्व द राइट टू कैंसिल द होल कंसाइनमेंट। भाई अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम कैंसिल कर देंगे असाइनमेंट को, ये कंसाइनमेंट कैंसिल हो जाएगा, ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, राइट। विद दिस लेटर वी आर इंक्लोजिंग अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 10,000 रुपीज़। भाई एडवांस पेमेंट के लिए 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट भी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी पहले दिखाया था ना मैंने आपको कि हमने बैंक में कुछ एडवांस पेमेंट जमा किया हुआ है, राइट। द रेस्ट ऑफ द अमाउंट शैल बी पेड ऑन रिसीविंग द ऑर्डर आफ्टर डिडक्शन ऑफ 10% डिस्काउंट। भाई बाकी के अमाउंट में आप 10% का डिस्काउंट हमें दोगे, जैसे कि आपने कोटेशन लेटर में लिखा था, जो ऑफर किया था आपने, उसके हिसाब से हम बाकी की पेमेंट आपको रिसीव करने के बाद दे देंगे, जो भी आप ये सामान भेजोगे, राइट। होपिंग फॉर गुड बिजनेस रिलेशन, इसके लिए बहुत अच्छा लगा हमें, और योर्स ट्रूली, और इस तरह से आप PQR यानी कि जो भी आप अपने स्कूल के सेक्रेटरी हैं या जो भी हैं उस तरीके से आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, हेड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, और अपने स्कूल का नाम, और इस तरह से एंड अप कर देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा एक लेटर बहुत अच्छा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। इस लाइन, कुछ लाइन्स को याद कर सकते हैं, प्लेसिंग ऑर्डर पर बहुत अच्छा लिख सकते हो आप। लाइन सारी सेम रहेंगी, सिमिलर रहेंगी, बस जहाँ बास्केटबॉल है ना वो वॉशिंग मशीन आ जाएगा, अगर फ्रिज खरीदने के लिए आया तो वहाँ फ्रिज आ जाएगा, कंपनी का नाम आपको पता ही है, फ्रिज का बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप एक बहुत ही बेहतरीन प्लेसिंग ऑर्डर के लिए एक लेटर लिख सकते हो। यही होता है फॉर्मेट, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर पूरा फॉर्मेट ही मैंने आपके सामने रख दिया, राइट। और इस तरह की और भी वीडियोस मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूं, जिसमें किस तरीके से हम लेटर राइटिंग और भी तरीके से कर सकते हैं, और अलग जगह पे जैसे कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिख सकते हैं। तो बहुत जल्द मैं अपना वीडियो उस पर भी रिलीज करूंगा। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट और ऐसी जानदार और शानदार वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा बार बार, राइट। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।